हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधे राधे। राधे 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 जी। मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है जी, बताइए। हाँ। अरे सर, मैंने ना आपसे लास्ट लाइव में ना आपसे बात की थी कि हाँ जी। मुझे से कांदा लहसुन छोड़ना है तो मैं कैसे छोड़ूं। तो मुझे ना ऐसे मेरे घर में भी ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, तू 10th में बेटा बड़ी होके तेरे को फॉरेन जाना पड़ेगा तो तू कैसे कांदा लहसुन के बिगड़ रहेगी। लहसुन ऐसे बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, तू कैसे छोड़ेगी तो तेरे बोन्स को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऐसे थॉट्स आते हैं कि ये छोड़ेगी तो ऐसे कैसे करेगी, छोड़ेगी तो ऐसे कैसे होगा। ये तो लोगों ने कहा ना, हाँ। आपका मन क्या कहता है? मुझे कांदा लहसुन छोड़ना है, अभी जो बस अधिक फिर महीने चल रहा है ना एक तो मैंने चीज छोड़ हमेशा दिया। याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना एक चीज जीवन में, जो आपका मन कहता है ना वो ईश्वर की वाणी है, किसी की मत सुन। जो आपका मन कहता है वो काम, किसी भी अच्छे कार्य के लिए जब आपका मन कहता है ना, जहां आपको शंका होती है ना, शंका कब होती है? जब आपके मन में ये दुविधा होती है कि जो मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूँ वो सही है या नहीं है, तो आप दूसरे की सलाह लें। लेकिन जहां आपका मन कहता है ना कि आपको शंका नहीं है और आपको छोड़ना है, तो दूसरे की कभी मत सुनो। दूसरी बात, लोग जो ये बोलते हैं विदेश जाओगे, वहां जाओगे, वहां जाओगे, वो कल है और कल इस ब्रह्मांड में किसी ने नहीं देखा है। तीसरी बात, तुम एक बड़ी सिंपल बात बताओ, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हारा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जिसने, है ना, पंच तत्वों से जिसने तुम्हें बनाया है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसने साधारण बनाया है, कमजोर बनाया है, तुम्हारी हड्डियां कमजोर बनाई हैं, तुम्हें तुम्हें संपूर्ण बनाया है उसने, उन्होंने तुम्हें इतना ताकतवर बनाया है। क्या वो लहसुन और कांदा जब वही पसंद नहीं करता तो क्या ठाकुर जी कमजोर है? उनकी हड्डियां कमजोर है? नहीं। हैं? तो वो तो नहीं खाते कभी भी लहसुन प्याज। और क्या वो विदेश नहीं जाते? जाते हैं। आप जो आज सबसे पहला अनुभव, जो सबसे पहले खुशबू जी से बात हो रही थी, खुशबू मिश्रा जी, वो लंदन रहती हैं, ठीक है। ठाकुर जी उनसे खुद मिलने आए थे वहां पर एयरपोर्ट पे। उनकी उनकी बड़ी इच्छा थी और उनके साथ बड़ी दुर्घटना घटी थी। तो वो क्या ठाकुर जी विदेश में नहीं जाते? ठाकुर जी ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है बेटा, पूरी दुनिया ठाकुर जी ने बनाई, तीनों लोग स्पेस में भी जाते हैं, वो हर जगह है वो। तो कहीं लगता है जब कोई ये बोले ना, बोलना कि मेरे ठाकुर कमजोर है, वो तो नहीं खाते लहसुन प्याज। बोला कि अकेला पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए, चितली उंगली पे उठा रखा उसने तीनों लोगों को, इतनी ताकत रखता है मेरा ठाकुर। क्या लहसुन प्याज की बात करते हो? ऐसे बोल देना उनको और वो करना जो तुम्हारा मन कहता है, ठीक है। सर, और एक क्वेश्चन है, हमें ना राधा रानी लाने हैं, तो बट है ना हम लोग को फीलिंग आ रहा है कि हमें वृंदावन से ही लाने हैं। हाँ, तो वृंदावन से लेके आना आपका मन करता है, जहां से मन करता है। और यदि आप वृंदावन से नहीं ला पाओ, उससे पहले लाने की आपकी इच्छा है, तो जहां से मन करता है वहां से लेके आओ। जब ठाकुर जी आपके घर आएंगे ना, तो ठाकुर जी आपके घर को वृंदावन बना देंगे, क्योंकि वो ठाकुर जी हैं। वो जहां रहते हैं वहां वृंदावन है। जी। सर, अभी है ना रिसेंटली हमारे साथ एक चमत्कार हुआ था। हम लोग है ना सब लोग घर से बाहर गए थे, तो वो दिन है ना हमने लड्डू गोपाल के सामने हमने पानी नहीं रखा था, हम भूल गए थे। तो हम घर पे आए ना तो ऐसा लगा कि ऐसे उसको बहुत प्यास लगी है, तो हम उसको पानी पिलाने गए और उसने पानी पिया, हमने हमारे हाथ से वो पानी पी रहा था। हाँ, क्योंकि वो है वहां पे। मतलब ऐसे मेरी मॉम ऐसे पिला रही थी, मेरी मम्मी भी लाइक, अरे जल्दी आओ ठाकुर जी पानी पी रहे हैं। हम लोग ने सबने उनको एक एक बार पिलाया, वो पी रहे थे पानी। बिल्कुल, आप बिल्कुल जैसे आप हैं ना, जो आपका सहज भाव, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, आप जितने सच्चे और निर्मल भाव से बात करते हो ना, आप हमेशा ऐसे ही रहना बेटा। इसी मन को रखना, लोगों की कभी मत सुनना। मैं हमेशा बोलता हूँ, ईश्वर के मामले में किसी की नहीं सुननी चाहिए, सिर्फ वो करो जो आपका मन करता है। और लहसुन प्याज पे, इस पे बहुत सारे सवाल है, मैं आपको वैसे बता दूं, लहसुन प्याज जो है ना, साधु संत लोग जो होते हैं वो त्यागते हैं, क्योंकि ये तामसिक भोजन है, इससे आपके मुंह से दुर्गंध आती है। आप जब कहीं भी जाते हो, वो दुर्गंध जो है ना आपको डिस्टर्ब करती है, विचलित करती है वो आपको, ठीक है। वो आपको और सामने वाले को विचलित करती है। तो इसलिए आपने कभी देखा होगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो बहुत सारे लोग है ना भोग लगाते हैं, भोजन भगवान को खिलाते हैं। भगवान जो है ना, जो ठाकुर जी है ना, वो इंद्रियहीन है, उनको ना हम सुख पहुंचा सकते ना दुख पहुंचा सकते हैं।
वो ईश्वर इन सब चीजों से परे है, सुख दुख और लाभ हानि इन सब से परे ईश्वर है। जहां ईश्वर के पास जो रहता है ना, वो भी इनसे परे हो जाता है। उसको जीवन में लाभ और हानि की चिंता नहीं होती, सुख और दुख की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो ईश्वर के पास चला गया, क्योंकि ईश्वर स्वयं ऐसे। तो वहां पर कुछ काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता। तो लेकिन फिर भी हमारी जो भावनाएं है ना, हमारी भावनाएं क्या, हम उनको भोग लगवाते हैं, हमको तो वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। वो दिखाते हैं कि बेटा जैसा तू सोचता है ना मैं वैसा हूं, जो तेरा भाव है मैं वैसा ही हूं। हालांकि वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। जब हम भोजन देते हैं ना, भोजन, हम कौन होते हैं भोजन देने वाले? जब हम भोजन का भोग लगाते हैं, भगवान जो है ना, गंध जो है ना, वो महसूस करते हैं उस भोजन की। उस गंध से उनको तृप्ति महसूस होती है, और वो ये महसूस करते हैं मेरे बच्चे ने मुझे भोजन। तो इसलिए हम मंदिरों में क्या करते हैं, धूप लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स रखते हैं, अच्छे फूल रखते हैं। उनको उस गंध से उनको गंध प्राप्त होती है, उनको उससे उनके श्रीअंगों को वो महसूस होता है कि मेरे बच्चों ने ये मुझे इससे भोग लगाते हैं। ठीक है, तो हाँ, कभी भी है ना, जो तुम्हारे मन में आए, तो हमारी वो दुर्गंध नहीं जानी चाहिए ना उनके पास, हाँ, इसलिए हम लहसुन प्याज नहीं खाते। लेकिन यदि आप खाते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुराई है, कुछ नहीं, क्योंकि आप सांसारिक जीवन में, साधारण जीवन में, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा पाप कर दिया। आप जब भगवान के पास बैठे, भगवान 24 घंटे आपके साथ है, आपके मन में ये आ रहा है कि मुझे छोड़ देना है, तो छोड़ दो, फिर वो आपके लिए नहीं है। कल मैं रात को, मैं इस्कॉन में था, भोजन प्राप्त कर रहा था, मैं यही बात कर रहा था। एक बहुत अच्छी लाइन वहां लिखी हुई थी, बहुत सुंदर लाइन वहां लिखी हुई थी, जहां हम भोजन कर रहे थे। कल मेरी पत्नी का जन्मदिन था, तो हम हाँ, वहां पूजा के लिए गए थे। तो वहां स्पेशल पूजा थी, तो वहां पूजा के लिए गए थे। उसके बाद जो भोजन वहीं पे प्राप्त किया था, प्रसाद, तो लिखा था कि कृष्णा का जो प्रसाद है ना, वो कृष्ण के जैसा है। इस धरती पे भोजन जो है ना, वो कृष्ण के जैसा है। कितनी सुंदर बात है। इस बात का भाव ये था कि यदि तुम भोजन को छोड़ रहे हो ना, तो तुम कृष्ण को छोड़ रहे हो। तो इस प्रसाद को छोड़ना मत, नहीं तो कृष्ण छूट जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ, तो आप है ना, हमेशा ये याद रखना कि आपके और आपके ठाकुर के बीच में कोई आ ही नहीं सकता। जो आपके मन में आ रहा है, वो आपके ठाकुर ने दिया है, तो उसे त्याग दो। सर आपने ना एक अनुभव था आपका, जिसमें हमने आपने बोला था कि है ना, ऐसे रात को बेटा सुलाता है एंड सुबह ऐसे उनके फादर जगाते हैं। तो हमारे उधर भी वही है, मैं ही रात को सुलाती हूँ भगवान को, और सुबह कभी मेरा मन हुआ ना कि मैं उठा, तो पता नहीं ऐसे ऐसे मैं उठा ही नहीं पाती हूँ, और फिर सुबह मेरे पापा ही जगाते उनको। और एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी मुझे रात को बोलती है कि तूने सुलाया नहीं था। मैंने बोला मैंने सुलाया था। सुबह उठे ना, तो वो बैठे हुए मिले उनके बेड पे। क्या बात? मुझे उन्होंने मुझे बोला कि तूने सुलाया नहीं था रात को। मैंने कहा नहीं, मैंने सुलाया था। मैंने उनको रात को सुलाया था। मम्मी बोली नहीं, सुबह वो बैठे मिले मेरे को, मेरे उनका उठने का समय हो गया। हाँ। वो आपका जो भाव है ना, मैं कह रहा हूँ ना, वो इन सब चीजों से परे है। लेकिन आपके भाव के लिए, क्योंकि वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, हम सबसे इतना प्रेम करते हैं, वो हमारे भाव के लिए हमें अनुभूति करवाते हैं कि जो तुम सोच रहे हो वो भी सही है, मैं वैसा ही हूं जैसा तुम सोच रहे हो। क्योंकि जो पार ब्रह्म है, आप कभी एक बड़ा सिंपल आप सोच के देखना कि जितने जानवर हैं दुनिया पे, जितने पशु पक्षी हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने छोटे छोटे जीव जंतु हैं, तो इन हम क्या सोचते हैं हमारे ईश्वर कैसे हैं? हम सब क्या सोचते हैं हमारे ईश्वर हमारे जैसे हैं, इंसान जैसे दिखते हैं, हाथ में चक्र है, सर पे मोर पंख है। हम ऐसा सोचते हैं ना, क्योंकि हमने कृष्ण को वैसा देखते हैं जैसे हम हैं, है ना? हाँ, कि है ना? तो एक छोटी सी चींटी कैसा देखती होगी कृष्ण को? हाँ, एक ट्री कैसे देखता होगा कृष्ण को? हाँ, है ना? सॉरी। एक ट्री जैसा कृष्ण को देखता होगा। एक छोटी चींटी देखती होगी, छोटी सी चींटी जैसा कृष्ण है, मोर पंख लगाए हुए, है हाँ, ना? ऐसा ही सोचता हाँ, होगा ना, क्योंकि हम हमारे जैसा दिख। तो लेकिन जब इस बात को जब थोड़ा सा लंबे और बड़े दिमाग से सोचोगे, वृद्ध करोगे अपनी सोच को, तो आपको लगेगा अनंत ब्रह्मांड का मालिक जो है, सब कुछ उसके भीतर है, वो सबके जैसा है, हाँ, वो सबके जैसा है। जब कृष्ण ने अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया था ना, कि ये जो तू देख रहा है, ये इस ब्रह्मांड में तीनों लोकों में किसी ने नहीं देखा, ना तुझसे पहले किसी ने देखा, आज तक किसी ने नहीं देखा जो तू देख रहा है। हाँ, ये सच है, भगवान को अर्जुन के अलावा किसी ने नहीं देखा उस रूप में। तो अर्जुन का जो व्याख्यान है ना भगवान के बारे में, वो भगवत गीता में आप पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। सब कुछ उनके अंदर है, वो सब जैसे हैं, आप जैसा सोचोगे वो वैसे हैं।
जो आप कल्पना कर सकते हो वो वैसे हैं, वो सब जैसे हैं, क्योंकि वो हम सब के हैं। ठीक है, तो अपने मन में आई बात को कभी रोकना मत, दूसरों को सुनना मत, ख्याल रखो अपना। हरे कृष्ण। उनके पास जो भी करते हैं ना सर, वो सब हमारे साथ ऐसा मतलब कि लगता है कि एकदम मिरेकल है। ये रोज का रोज कुछ ना, मैं तो उनको मेरा बेटा मानती हूँ, बट इतना इतना वो मेरा ध्यान रखता है कि मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ ऐसा है, उसके लिए कुछ शब्द ही नहीं है। और मैं उसको जब भी मैं देखती हूँ ना, मेरे सामने हंसता है, माँ तुझे ये वो, मैं क्या बोलूं, मतलब कि इवन मेरे मम्मी एंड मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है ना, फादर इन लॉ का बीपी थोड़ा वो ऐसा कम ज्यादा हो रहा था। मैंने बोला कानू दादू का बीपी ऐसा लो हो रहा है, उनको हरिद्वार जाना है, कुछ होगा तो बेटा। मैं डॉक्टर के वो मानते नहीं है, मेरे फादर इन लॉ इतने भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो बोलते हैं कि ऐसा हो जाता है। मैं बोला हाँ पापा हो जाता है, आप मानेंगे तो हो जाएगा। खाली मैं डॉक्टर के पास ऐसे ही गई, वो तो आए नहीं, मैं डॉक्टर के पास ऐसे ही गई, आके उनका खाली बीपी में चेक किया ना, तो उनके पल्स बीपी सब नॉर्मल, सब यानी सब नॉर्मल। नहीं, मैंने बताया ना इतना उसको, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो आपके भाव के अनुसार आपके पास है, तो आप अपना प्रेम ऐसा ही रखिए, सहज और सरल। अपना ख्याल रखिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हम अंधेरी आएंगे तो आपको मैसेज करेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल इसको बिल्कुल। आएंगे तभी। जी जी। ओके ओके, हरे हरे कृष्णा, हरे राधे राधे। कृष्ण, हरे कृष्ण।